जय श्री राम, जय कृष्ण। परमात्मा के तीन तरह से अवतार, मूल तीन तरह से अवतार माने जाते हैं। तीन तरह से अवतार का अर्थ होता है साकार शरीर धारण करना। अवतार का अर्थ है साकार शरीर धारण करना, निर्गुण से सरगुण प्रकट होना। एक विद्वान की यति है, एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर। एक पार ब्रह्म है, रूप चतुर्धर मतलब चार तरह से परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति काम करती है। ब्रह्मा हो गए उत्पत्ति करना, विष्णु परमात्मा की शक्ति है, वो संसार को सभी को विश्व को पालन करती है। और रुद्र रूप हो के दुष्ट को रुलाना, प्रलय करना। और भक्तों के उद्धार के लिए गुरु मूर्ति नित्य अवतार धारण करना। ये चार प्रकार के अवतार बताए हैं और तीन प्रकार से साकार शरीर धारण किया जाता है। तो परमात्मा की ब्रह्मा एक शक्ति है, ब्रह्मा का उत्पत्ति करने की शक्ति। रजोगुण से उत्पत्ति होती है। हर जीव जंतु की आगे से आगे चक्कर चलता रहता है। परमात्मा ने तो शक्ति से रजोगुण पैदा हो गए पार ब्रह्म परमात्मा से, और रजोगुण शक्ति से उत्पत्ति आगे से आगे होती चलती है। रोजाना कोई लिखा पढ़ी परमात्मा पार ब्रह्म करने की कोई ऑफिस दफ्तर नहीं है। परमात्मा की प्रकृति ही दफ्तर है, वो आगे से आगे चलता रहता है। आगे से आगे अलग अलग उनके स्थान भी है। नाभि से नीचे रजोगुण गुण है और आगे से आगे उत्पत्ति होती रहती है। और नाभि के अंदर विष्णु शक्ति है, सतोगुण गुण है। तो हमारे माता के गर्भ में नाभि के द्वारा ही हमारे सारे शरीर की पुष्टि होती थी। और अभी भी हम जो भोजन खाते हैं तो नाभि के पास में जाता है और नाभि से सभी नाड़ियों में वितरण होकर के और सारे शरीर की पूर्ति होती है, पालन पोषण होता है। तो परमात्मा की विष्णु शक्ति है, हमारे शरीर को अभी पालन करती है। उसका स्थान भी ऋषि मुनियों ने बताया है। उत्पत्ति करने का नाभि से नीचे का रजोगुण स्थान और सतोगुण स्थान नाभि से हमारे भोजन का सभी हार है, सारे शरीर में वितरण होता है। सभी नाड़ियों में, हृदय में, दिमाग में, आदि में सब जगह वितरण होता है। और हृदय में तमोगुण, और तमोगुण का काम क्या है? जैसे नींद लेना, आलस आना आदि तामसी वार्ता होना। तो तीन गुण है और तीन ही प्रकार की बुद्धि है, राशि, सात्विक और तामसी। ये बदलती रहती है। ऐसे जैसे गुण भी बदलते रहते हैं, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया, कभी सतोगुण आया। और बुद्धि कभी सात्विक आई, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। आम लगभग जब तक रजोगुण और तमोगुण की ज़्यादा बुद्धि का परिवर्तन रहता है, बदलती रहती है। सतोगुण बुद्धि आने पर मनुष्य परमार्थ की तरफ सोचने लगता है। जब तक सतोगुण बुद्धि नहीं आएगी तब तक परमार्थ के लिए नहीं सोचेगा। राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि तीनों गुणों से है, फिर भी इनका भौतिकवाद में राजसी और तामसी का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए तीन प्रकार, चार प्रकार के, एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करते विहार। ब्रह्मा हो गए उत्पत्ति करी, विष्णु हो गए संसार की पालना करता है और धर्म हेतु अवतार लेता है। और रुद्र रूप हो गए दुष्ट उड़ाता है और प्रलय की संहार करता है। संहार करने का और प्रलय करने का ये काम परमात्मा की रुद्र शक्ति है, इसको कहते हैं। और गुरु मूर्ति नित्य अवतार मूर्ति है, जो संत को कहते हैं। संत जीवों को उद्धार करने के लिए आता है, कोई लड़ाई जंग करने के लिए, नास्तिकता खत्म करने के लिए कोई ऐसा कोई हथियार लेकर नहीं आता। जीवों के वाणी के द्वारा, वाणी यानी मुख के अंदर वाणी है अमृत, उससे उपदेश कर करके और नास्तिक शब्दों से लड़ाई करके और वो
आस्तिकता को भगाता है, नास्तिकता को भगाता है और आस्तिक को स्थापना करता है और धर्म को धारण कराता है और अधर्म को निवृत्त कराता है। ऐसे नित्य अवतार की कई संतों ने कहा है, साधु भाई हम निर्गुण निराकारा के जीवो हेत बपू धराए। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा जीवो हेत बपू धरे आए। निर्गुण रूप साकारा, निर्गुण से साकार रूप धारण कर। जिन जिन मारा मैं रम जानिया ताको किया भव पारा। मूर्ख जीव समझिया नहीं कहिए के भ्रम रहा संसारा। मूर्ख जीव सतूल जानगे किया नहीं तबारा। ता कारण जग मई भ्रमता समझिया नहीं कि मारा। समझिया कही हंस विवेकी ताका किया उधारा। अनुभय ज्ञान दिया है ताको अनुभय भय रहित ऐसा ज्ञान दिया। अनुभय ज्ञान दिया है उनको प्रकट करूं पुकारा। नित अवतार संत का धर के आवत है कई बारा। जिया राम जीवों के तारणे हम त्रिगुण से न्यारा। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा जीवों हेत वपु के शरीर धारण करो। जीवों हेत वपु धरा आए। निर्गुण रूप साकारा साकार रूप प्रकट करो। बिन कह नित्य अवतार और निमित्त अवतार कहवा कृष्ण जी रामचंद्र जी आया। जब जब हुए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो निमित्त अवतार राजा कुल में हुए और राजा कुल में सामग्री भी हुए भी। दूसरा देश भी यज्ञ माने, प्रजा भी यज्ञ माने और साधन संपन्न भी हुए। इसलिए वो दुष्टों का संहार कर सकता है और भक्तों का उद्धार कर सकता है। नैमित्तिक अवतार राजा कुल में आते हैं। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, भक्तों को कष्ट देते हैं और भक्तों के शक्ति से ही ये आता है। इसका सूत्र आगे बताएंगे। भक्तों की जो शक्ति है वह शक्ति प्रकृति की गोद में रहती है और वो गोद में प्रकृति रहने वाली शक्ति है वो प्रकट होकर के और भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। इनको कहते हैं नैमित्तिक अवतार। और निमित्त अवतार जैसे हिरण्याकश को मारने के लिए एक सिंह का आकार धारण किया और बाद में अंतर ध्यान हो गया, थोड़े काम के लिए आए निमित्त, इसलिए उसको कहते हैं निमित्त अवतार। तो निमित्त अवतार, नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार तीन तरह से अवतार माने जाते हैं मूल में। और ऐसे कई कहते हैं 10 अवतार, 24 अवतार। वो भाषा अलग है, ये भाषा अलग है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि नित्य अवतार सतगुरु है, वे परमात्मा का ही रूप होता है। एक संत की यदि है, संताकनियाँ सुनियो, संताकनियाँ उपदेश सुनियो। संताकनियाँ संत मतलब जितना भी संत ऋषि मुनि है वहाँ कहे सुनियो। संत कहो गुरु पूजिए, संता कहो गुरु कने जा। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। गुरु करे जाता ही गुरु कहो का संतांगी मान। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। संत गुरु दोनों पूजता गई एकमंगी सूझ। संत गुरु दोनों पूजता गई एकमंगी सूझ। तो संत एक नित्य अवतार होते हैं और संत एक नहीं 88 एक साथ में, सप्त ऋषि एक साथ में। और कई तो कहते हैं 88,000 ऋषि हुए एक समय, अलग अलग समय में कई नित्य अवतार कूट कूट हंसा बसे। जगह जगह पर अपनी अपनी भाषा में संत नित्य अवतार से प्रकट होते हैं। कई कोई घमंड में कहते हैं कि अरे मेरा गुरु है वही है और तो कोई है ही नहीं। ऐसी भाषा में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पूरे पुरातन संतों का लेख है कि सप्त ऋषि 88 ऋषि को सम्मेलन हम सुनते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं। इतने ऋषि इकट्ठे हुए थे वहाँ सम्मेलन में, ऐसे ऐसे धर्म के लिए चर्चा करी। पहले पुराने समय में ब्रह्म सभा कहते थे, ब्रह्म सभा कहते थे। वहाँ ब्रह्म सभा हुई थी, वहाँ हरि कथा हुई थी, हरि सभा हुई थी। तो उसमें कई असंख्य नित्य अवतार के संत होते हैं। इसलिए हमें एक संत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भी संत एक ही हो सकता है। नैमित्तिक अवतार है वो समय पर एक युग में एक हो सकता है। निमित्त अवतार कोई समय के अनुकूल कभी हो सकता है। और तो नित्य अवतार तो कूट कूट हंसा बसे 88,000 ऋषि एक साथ में हुए, ऐसी संख्या नहीं करनी चाहिए। और बोलो सतगुरु भगवान योगेश्वर कृष्ण भगवान।